गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ध्वजांक विधि। पीछे में जितनी भी विधियां हमने पढ़ी है उन सब से आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास नई विधि है जिसका नाम है ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि भाग में काम में ली जाती है। जब बड़ी संख्याओं का हमें भाग देना हो तब हमें क्या होती है, कुछ डिफिकल्टीज होती है, तो उन बड़ी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम ध्वजांक विधि को काम में लेते हैं। ध्वजांक विधि में जो परफॉर्मा होगा, जो पैटर्न होता है वो इस अकॉर्डिंग होता है। इसमें हम तीन सेक्शन बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में जो हमारा डिवीजर है वो वाला पार्ट आएगा। डिवीजर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला मुख्यांक जिसे मेन नंबर कहते हैं, सेकंड ध्वजांक जिसे फ्लैग डिजिट भी कहते हैं। हमेशा फ्लैग डिजिट ऊपर की तरफ, फ्लैग डिजिट एंड मेन डिजिट। इन दिस सेक्शन वी विल गेट क्वेश्चन। ये वाला भाग हमारा भागफल का रहेगा। ये ध्वजांक, ये मुख्यांक। यहां पर हमारा भागफल। दिस सेक्शन फॉर रिमाइंडर। यानी शेषफल। नाउ वी हैव टू सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड लास्ट सेक्शन। ये वाले दो सेक्शन, इन दोनों खंडों में हम जो हमारा डिवाइडेंड होता है, जो भाज्य होता है, भाज्य डिवाइडेंड, इन दोनों को लिखा जाता है और फर्दर प्रोसेस की जाती है। इसमें हमेशा मेन डिजिट यानी मुख्यांक का भाग डिवाइडेंड में दिया जाता है। अब डिवाइडेंड को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये टू पार्ट्स हम किस अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं ये हमें देखना होगा कि जितने डिजिट हमारे फ्लैग डिजिट में होते हैं, यानी जितने अंक ध्वजांक में होंगे उतने ही अंक थर्ड वाले सेक्शन में आएंगे। सपोज दैट वी हैव वन डिजिट इन ध्वजांक। एक अंक हमारे ध्वजांक में है तो जो डिवाइडेंड का होगा एक अंक, इकाई वाला यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट, उसे हम यहाँ रखेंगे और रेस्ट डिजिट्स को मिडिल सेक्शन में। इफ वी हैव टू डिजिट इन फ्लैग डिजिट और ध्वजांक, ध्वजांक में अगर हमारे पास दो अंक है तो हम लास्ट वाले सेक्शन में डिवाइडेंड के यानी भाज्य के दो अंक रखेंगे और शेष अंकों को बीच वाले पार्ट में रखेंगे। अब ध्वजांक और मुख्यांक किस अकॉर्डिंग डिवाइडेड होते हैं वो हमें देखना है। सपोज 4 5 3 2 डिवाइडेड बाय 1 1 2। Here 4532 is divided and 112 is our divisor. We will divide our division into two sections. This one divided. Divisor will be separated into two parts. यानी जो हमारा भाजक है, भाजक जिसका भाग दे रहे हैं, उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट विल बी मेन नंबर एंड दिस विल बी, सेकंड विल बी फ्लैग। और ध्वजांक, इसे मुख्यांक कहेंगे और ये हमारा
ध्वजांक कहलाएगा। इन दोनों सेक्शन में मुख्यांक और ध्वजांक में अब डिविजन जो हमारा जैसे 112 है, इसे हम किस अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं? ध्वजांक इट विल कैरी यूनिट डिजिट, इकाई अंक युक्त संख्या। मीन्स फ्लैग डिजिट में, ध्वजांक में हमेशा जो हमारा डिविजर है उसका इकाई वाला अंक यानी यूनिट डिजिट कंपलसरी है आना। मीन्स जैसे ये हमारा 1112 है, इसे हम किस अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं? लाइक ये हमारा क्या है? यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। तो 112 को हम क्या करेंगे? दो भागों में बांट सकते हैं, 11 और 2 पार्ट्स में हो गए। इसके अलावा हम इसे 1 और 12 मेन नंबर एंड फ्लैग नंबर, मेन नंबर फ्लैग नंबर। इट्स आवर चॉइस कि हम किस अकॉर्डिंग इनको सेपरेट करना चाहते हैं। ये हमारी सुविधा के अनुसार हम इनको सेपरेट करेंगे, डजेंट मैटर किस अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। बट ये कंपलसरी है कि ये जो फ्लैग डिजिट है इसमें हमारा यूनिट डिजिट आना कंपलसरी है। लुक, यहाँ 2 हमारा यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, फ्लैग डिजिट में हमने लिया। सिमिलरली यहाँ हमने 12 फ्लैग डिजिट चूज किया, बट जो 2 हमारा इकाई का अंक है, 2 इकाई का अंक है, वो भी इसमें आया है। यानी हम डिविजर को यानी भाजक को हम हमारी सुविधा अनुसार मुख्यांक और ध्वजांक में बांट सकते हैं। नाउ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारी ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। एग्जाम 4 5 3 2 डिवाइड। हम साथ ही साथ इसके हिंट भी लिखते चलेंगे कि किस अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया। लेट हमने 112 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, माना 2 हमारा क्या है? ध्वजांक है और 11 ये हमारा मुख्यांक। तो इसे हिंट के रूप में लिख सकते हैं, लाइक मेन नंबर इज 11, फ्लैग डिजिट इज 2, मुख्यांक 11, ध्वजांक 2। नाउ वी हैव 1 डिजिट इन फ्लैग डिजिट और ध्वजांक। ध्वजांक में हमारे पास एक ही अंक है, तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा भाज्य है इसका इकाई की तरफ से एक अंक थर्ड वाले सेक्शन में लिखेंगे। इकाई की तरफ से एक अंक हमारा कितना है? 2 है। नाउ रेस्ट जितने भी नंबर होते हैं उन्हें मिडिल वाले सेक्शन में रखेंगे, 4 और 3। अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में मेन नंबर से डिवाइड करेंगे डिवाइडेंड को, डिजिट बाय डिजिट हमें डिवाइड करना है। देन फर्स्ट 4 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 11, 4 11 से विभाजित नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? आगे वाले अंक को काउंट करेंगे। देन ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 45। 45 को किससे डिवाइड करना है? 11 से। नाउ 45 डिवाइडेड बाई 11, 45 में 11 का भाग 4 बार जाता है, यानी क्वोशिएंट हमारा कितना आएगा? 4 आएगा। और शेषफल यानी रिमाइंडर कितना रहेगा? 1।
जो भी हमारा भागफल होता है उसे हम नीचे वाले सेक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ 4 बार भाग गया तो हम लिखेंगे 4। ये जो शेषफल आया हमारा, जितना भी शेषफल हमारा बचता है, इसे हम आगे वाली जिस संख्या में हमने भाग दिया उसके जस्ट आगे वाली डिजिट के बेस में यानी नीचे की तरफ लिखते हैं। यहाँ 1 है तो आगे वाली संख्या 3 है तो इसके नीचे 1 लिखेंगे। ये डिजिट अब कहलाएगी मॉडिफाइड डिवाइडेड यानी न्यू डिवाइडेड, नया भाज्य कहलाएगी, नया भाज्य। और न्यू नंबर इज इक्वल टू 13। ये जो हमारा न्यू नंबर आता है, नया भाज्य आता है, इससे हम गणना करते हैं संशोधित भाज्य की। संशोधित भाज्य जिसे मॉडिफाइड डिवाइडेड, मॉडिफाइड डिवाइडेड का सूत्र होता है हमारा नया भाज्य माइनस भागफल गुणा दशांक। न्यू नंबर माइनस क्वोशिएंट मल्टीप्लाई ध्वजांक। इस पूरी प्रोसेस में ये जो हम ध्वजांक बनाते हैं उस ध्वजांक का काम केवल संशोधित भाज्य की गणना में आता है, मुख्यांक भाग देने में काम में लिया जाता है। अब ये जो हमारा नया भाज्य बना, इससे हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे? मॉडिफाइड डिवाइडेड यानी संशोधित भाज्य की गणना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नया भाज्य हमारा कितना बना 13 माइनस भागफल कितना आया 4, देन 4 मल्टीप्लाई ध्वजांक कितना है हमारा 2 यानी 2। तो संख्या आ गई हमारी 13 माइनस 4 गुणा 2, और 4 गुणा 2 का मान कितना आ रहा 4 इंटू 2 इट्स 8, देन 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। नाउ ये पूरा एक सर्किल यहाँ कंप्लीट होता है। अब आगे की जो प्रोसेस है वो फिर से इसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। इस सर्किल में क्या होता है, पहले हम डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर गेट करते हैं, भाग देते हैं, भाग दे करके भागफल और शेषफल प्राप्त किया जाता है। शेषफल से हमें नया भाज्य मिलता है, इस नए भाज्य से संशोधित भाज्य की गणना की जाती है, और प्राप्त संशोधित भाज्य, यहाँ हमारा संशोधित भाज्य कितना है 5। अब इस संशोधित भाज्य में फिर से मेन नंबर का भाग दिया जाएगा, मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 11। इस प्रोसेस में हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा मॉडिफाइड डिवाइडेड आता है, संशोधित भाज्य आता है, इसका मान नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आता है तो हम पिछले वाले भागफल में, यानी कि अगर ये नेगेटिव आता तो इससे पीछे वाला भागफल क्या होता 4, इसके पीछे वाला भागफल होता, उससे एक संख्या कम कर देते हैं, जिससे हमारे शेषफल का मान बढ़ जाता है और प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ 5 डिवाइड बाई 11, डिजिट 5 छोटा है 11 से, बट फिर भी क्या होगा, हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और क्वोशिएंट कितना आएगा, भागफल कितना आएगा हमारा 0, देन क्वोशिएंट विल बी 0। इन केस क्वोशिएंट 0 आने पर हमारा रिमाइंडर एज इट इज आ जाता है, देन रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 5। देन क्वोशिएंट 0 है तो क्वोशिएंट कहाँ रखेंगे, इस स्टेप के जस्ट बिलो। नाउ आगे वाला डिजिट क्या हमारा 2 है और रिमाइंडर कितना है हमारा 5। अब इस 5 को हमें क्या करना है, पीछे वाले स्टेप के तरीके से डिजिट के नीचे रखते हैं, तो यहाँ इसके नीचे रखेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलती जाती है जब तक हम लास्ट डिजिट तक ना पहुंच जाए, यानी यूनिट डिजिट तक पहुंचने तक इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहते हैं। जैसे ही हम लास्ट डिजिट पर पहुंचते हैं, देन वो कैलकुलेशन जो मॉडिफाइड डिवाइडेड होता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। यहाँ पे नाउ वी आर ऑन लास्ट डिजिट 2
एंड बेस में 5 है, यानी नीचे हमने 5 लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू नंबर, यानी नया भाज्य। कितना बना, 52, यानी 52 हुआ। देन नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी हमारी मॉडिफाइड डिवाइडेड। नया भाज्य हमारा 52 है, देन 52 माइनस क्वोशिएंट इंटू द्विजांक, भागफल गुणा द्विजांक। भागफल को वाला डिजिट कितना है, 0। हमें पूरे भागफल को नहीं लेना, स्टेप बाय स्टेप केवल एक डिजिट को कैरी करना है। देन यहाँ 0 है तो यहाँ 0 अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई द्विजांक का मान 2, 52, विच इज अवर रिमाइंडर। देन इस डिजिट को हम कहाँ प्लेस करेंगे, रिमाइंडर वाले पार्ट में। सो 4532 divided by 112, then quotient will be 40 and remainder will be 52. Then it's our quotient and its remainder. Divided by 112, 40. So this is the process of द्विजांक मेथड। द्विजांक मेथड में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें जो हमारा डिविजर है उसको किस स्टेप में हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो हमारी कैलकुलेशन है वो हमारे मुख्यांक और द्विजांक के ऊपर ही डिपेंड करती है। बट एक चीज ये ध्यान रखना कि जब भी हम डिवाइड करें तो हमारा मेन नंबर जहाँ तक पॉसिबल हो 1 ना हो, क्योंकि 1 होने पर हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, टिपिकल हो जाएगी। तो इसलिए मेन नंबर हम बड़ा चूज करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी रहे और प्रोसेस जल्दी हो। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं वो आप सोल्व करके देखिए। क्वेरीज को आप कमेंट कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन आपको फर्दर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।